इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। जल्द ही जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। तो देखिए, हरियाणा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। 90 विधानसभा की सीटें हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर है और जिस तरह से सरकार बनी थी और जिस तरह से सरकार गठबंधन में बनी थी जेजेपी के, उसके बाद गठबंधन अलग हो चुका है और अब सरकार बीजेपी की बनी हुई है। लेकिन आने वाले समय के लिए किस तरह से किसको उतारना है मैदान में, और चूंकि 10 सालों तक बीजेपी सत्ता में काबिज रही तो एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में रखा जाएगा। और जो नए समीकरण बन रहे हैं, खासतौर पर जो नई पार्टियां वहां पर पहुंच रही है, और जिस तरह से हमने देखा आज़ाद पार्टी और जेजेपी के बीच हाल फिलहाल में ही जो समझौता हुआ है, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं वहाँ पर जो आपसी भिड़ंत होनी है वो बीजेपी कांग्रेस के अलावा एनएलडी और अन्य जो दल हैं उनके बीच होनी है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, मंथन जारी है, लेकिन ये जो चिंतन है इससे जो निकलने वाला है उसके लिए कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बार हरियाणा की जो स्थिति है वो पहले की तरह मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। किस तरह का ये मंथन चल रहा है और कब तक नामों का, कितने नामों का ऐलान होने की बात सामने आ सकती है? और देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करें तो आज बीजेपी की लगभग 6.5 घंटे के आसपास कोर ग्रुप की बैठक होती है नजर आई थी, जिसमें तमाम जो 90 सीट हैं उन पर आज जो है डिस्कशन कर लिया गया था। और जानकारी सूत्र गए थे उसके मुताबिक 50 सीटों पर लगभग एक नाम और बाकी बची हुई सीटें हैं 40, उस पर 2 नामों का जो पैनल है वो बनाया गया था। और उसके बाद में अब जो पूरे नाम पैनलों का है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कशन के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर तमाम समीकरण साधने की कोशिश करेगी। विजिलेबिलिटी टैक्स की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण की बात की जाए, या फिर आज इस तरीके से कुछ सांसद ये चाहते हैं जिनके 2 परिवार जन उनको टिकट मिलती है नजर आए। गुरुग्राम से सांसद है राजेंद्र चाहते हैं आरपी राव को टिकट मिलती है नजर आए, उनकी बेटी है। इसी तरीके से सावित्री जिंदल का नाम जो है हिसार पे चल रहा है। पब्लिक इसमें जो है उनको भी मैदान में उतारा जाए। किरण चौधरी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, वो चाहती है उनकी बेटी जो है प्रधान से चुनाव लड़ती नजर आए। तो ऐसे में बाहरी लोगों को किस तरीके से एडजस्ट करना है, पार्टी के अंदर जो है और किस तरीके से जो है टिकट वितरण होता नजर आए, इसी के बीच का रास्ता निकालने के लिए जो है अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद यह है कि पहली जो सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा के संदर्भ में जारी होगी उसमें करीब 20 से 30 नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और वो सूची आने वाले 102 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जारी करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन जो सूची आएगी उसमें किस तरह के लोगों को मौका देने की बात हो रही है? खासतौर पर जो पुराने नेता लंबे समय से काबिज थे, क्या उनको इस बार हटाकर नए लोगों को मौका देने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है? पार्टी इस बार चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।